फणीश्वर नाथ रेणु की कर्मभूमि, बिहार के सीमांचल की धरोहर और प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र यानी बिहार का अररिया जिला। बिहार के पूर्णिया जिले से अलग होकर 1990 में अररिया को नया जिला बनाया गया। ये बिहार का 19वां सबसे बड़ा जिला है, लेकिन इसका इतिहास काफी समृद्ध है। अंग्रेजों के जमाने में अररिया नील की खेती के लिए मशहूर था और इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में एक अंग्रेज ऑफिसर आर का दफ्तर हुआ करता था। स्थानीय लोग इसे आर एरिया के नाम से जानते थे, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर अररिया बन गया। यही नाम आज इस जिले की पहचान है। मुस्लिम बहुल इस इलाके की राजनीति बेहद पेचीदा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में 43% मुस्लिम आबादी है और इसलिए यहाँ कमल खिलाना एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पर विधानसभा चुनाव में। लेकिन पिछली बार जातीय गोलबंदी की वजह से सिर्फ 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में गई। अररिया जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं। नरपतगंज में बीजेपी के जयप्रकाश यादव जीते। रानीगंज सुरक्षित सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी जीते। अजमित ऋषिदेव को जीत मिली। फारबिसगंज में विद्यासागर केसरी ने कमल खिलाया। सिकटी सीट पर विजय मंडल को बीजेपी के टिकट पर जीत मिली, जबकि अररिया सीट पर कांग्रेस के अविदुर रहमान जीते। जोकीहाट सीट पर आरजेडी का प्रत्याशी जीत दर्ज करके निकला। जहां तक जातीय गोलबंदी का सवाल है, तो अररिया जिले की नरपतगंज सीट पर 18.65% एससी वोटर, मुस्लिम वोटर 21.4%। वहीं रानीगंज सुरक्षित सीट पर एससी मतदाताओं की संख्या 20.3%, मुस्लिम 31.4%। फारबिसगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 15.79%, मुस्लिम 33.8%। जोकीहाट सीट पर एससी वोटर्स की संख्या तकरीबन 4.64%, मुस्लिम 65.7%। सिकटी विधानसभा सीट पर एससी वोटर्स लगभग 12.78%, मुस्लिम 32.1% और अररिया सीट पर एससी वोटर्स की संख्या लगभग 8.46%, मुस्लिम 56.3%। जोकीहाट, सिकटी और अररिया सीट पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार तय करते हैं, इसलिए अक्सर वहां हिंदू मुसलमान के बीच का मुद्दा हावी होता है। M22 समीकरण के जरिए तेजस्वी यादव आरजेडी की लालटेन यहां बुझने नहीं देना चाहते, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर अपने लिए मौका ढूंढते आए हैं। जाहिर है इस बार के चुनाव में भी यहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन अगर जातीय गोलबंदी हुई तो शायद बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए एक बार फिर से बाजी मार